नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में कर्क राशि तथा कर्क लग्न की चर्चा करेंगे। कल 5 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक की बात करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। 2 परिवर्तन सुखद होने वाले हैं इस अवधि में, बल्कि एक परिवर्तन ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बुध का परिवर्तन, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। बुध दोस्तों मार्गी भी होंगे और उदय भी होंगे। सूर्य के साथ है तो बुध आदित्य राजयोग तो बना रहे हैं, तो आपको जो दिक्कत रही है खर्चों को लेकर या हेल्थ को लेकर, वह दिक्कतों से उभर आते हैं। अल्टीमेटली आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और तनाव से मुक्ति पाते हैं। बुध जब कमज़ोर होते हैं दोस्तों ट्रांजिट में और लगन में बैठे हों, तो यह किसी न किसी तरह से स्ट्रेस दे देते हैं। और सूर्य के साथ है तो सूर्य का प्रभाव कई बार मंदा हो जाता है। सूर्य शासन सत्ता के और सरकार के कारक है। सरकारी तंत्र से कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो बॉस आपसे अप्रसन्न हो सकता रहा हो, कुछ जातकों के लिए ऐसा भी हुआ हो। और पिता पक्ष से भी यदा कदा कई बार चिंता हो सकती है, परंतु सभी के लिए नहीं जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है। तो मोटे तौर से बुध का 11 तारीख से उदय और मार्गी हो जाना आपके व्यापार के लिए अच्छा होगा। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। और अचानक से विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। शुरुआत करते हैं चंद्रमा के गोचर से। चंद्रमा दोस्तों कल, परसों और नरसों 3 दिन 5, 6, 7 तारीख धनु राशि में रहेगा। 6th हाउस का चंद्रमा, परंतु गुरु और शुक्र से दृष्ट भी रहेगा। ये चंद्रमा काफ़ी बली होता है दोस्तों। जब भी चंद्रमा 6ठे भाव में होता है तो चंद्रमा के पास अपना ही बल होता है। यहाँ पर चंद्रमा हमने अक्सर पाया है बहुत स्ट्रोंग होता है। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल सकता है। बैंकिंग प्रणाली से संबंधित जो भी कामकाज करना चाहते हैं वो आपके सुचारू रूप से संपन्न होंगे। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी अगर आपका कोई मसला है कोर्ट कचहरी में। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। गुरु के समक्ष है, शुक्र के समक्ष है, तो इस चंद्रमा को बल मिल जाता है। चंद्रमा लगन के भी मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और तेज प्रभाव आपका बढ़ेगा। कंपिटिटर्स के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। आपका तेज प्रभाव निश्चित तौर से बना रहेगा। सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ने के योग बनते हैं। आपकी सलाह सर्वमान्य होगी। कुल मिलाकर लव लाइफ के लिए अच्छा है समय। आपके पास धन आने के प्रबल योग बनते हैं। अगर आपको ऋण चाहिए तो बैंकों से ऋण इत्यादि भी मिल सकता है। 8-9 तारीख की बात करें, चंद्रमा दोस्तों सूर्य के समक्ष, जब भी चंद्रमा कुंडली में सूर्य के समक्ष हो, 180 डिग्री अपोजिट हो, तो हम अक्सर आपको बताते आए हैं ये पूर्णिमा के दिन होते हैं। 8 तारीख से दोस्तों पूर्णिमा शुरू होती है 2:12 दोपहर बाद से, और 9 तारीख तक रहेगी यह 1:24 दोपहर बाद तक। तो 9 तारीख को पूर्णिमा का व्रत है दोस्तों। और सूर्य के समक्ष जब चंद्रमा हो और वह भी लगन का मालिक है, सूर्य धन भाव का मालिक है, तो आप अच्छे ओरेटर साबित होंगे। भाग्यशाली रहेंगे। विदेशी कामकाज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो भाग्य आपका साथ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। मित्रों का साथ मिलेगा। बंधु बांधवों, अनुजों का, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। पड़ोसियों का साथ मिलेगा। और कम्युनिकेशन से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कमीशन का कामकाज करते हैं उनके लिए दिन बेहतर रहेगा। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी। कोई ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लाभान्वित होंगे। चंद्रमा दोस्तों लगन का मालिक है, 7वें भाव में है, तो 7वां भाव आपकी मैरिज लाइफ का है, तो आपका वैवाहिक जीवन 8 और 9 तारीख बहुत बेहतर रहेगा। चंद्रमा दोस्तों 8 तारीख की बात करें तो श्रावण नक्षत्र में होगा, जो अपना ही नक्षत्र है चंद्रमा का। तो यहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ेगा।
प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान सोसाइटी में मिलने के योग बनते हैं। आपका बौद्धिक बल कुशाग्र होगा, जिससे व्यापार में आप उन्नति करेंगे। कोई भी डील अगर करना चाहते तो उसके लिए दिन ये दोनों उत्तम है, 8 और 9 तारीख। व्यापार के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। लव लाइफ बेहतर रहेगा, रोमांटिक रहेंगे। पारिवारिक स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाले हैं। दोनों दिन 8 और 9 तारीख धन की प्राप्ति होगी, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये चंद्रमा सूर्य के समक्ष आपके धन की स्थिति बेहतर करता है। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कोई नई डील आपके हाथ में आ सकती है, या यूँ कहें आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण किसी न किसी तरह से सफलता हासिल कर लेते हैं। शासन सत्ता से जुड़े लोगों के लिए भी दिन खास श्रेष्ठ रहेगा। राजनीति में है तो आपके लिए दिन बहुत उत्तम रहने वाले हैं, 8 और 9 तारीख। चंद्रमा 10-11 तारीख की बात करें तो अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम चंद्रमा, परंतु आपके लिए एक सुखद बात यह है कि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु की जब दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। हालांकि राहु के साथ है, चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाता है, फिर भी किंतु परंतु जो भी है आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। लंबी यात्रा अवॉइड करें, हो सके तो किसी के साथ झगड़े मत। कई बार होता है कि आप किसी को सुजेशन दे देते हैं, किसी को बिना मांगे सुजेशन ना दें, किसी को समझाएं मत, किसी के विवाद में मत पड़ें। खान पान का ध्यान रखें, लंबी यात्रा अवॉइड करें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है और कहीं ना कहीं पराविद्याओं में आपका झुकाव हो जाएगा। अगर आप ड्रग्स में डील करते हैं, मेडिसिन में डील करते हैं तो ये दिन बहुत खास रहेगा। गुरु की दृष्टि है, विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी और लंबी यात्रा के बारे में आपका मन बनेगा। कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया की फीलिंग से भी आप ओतप्रोत रहेंगे। कोई भूला भटका साथी आपके जहन में रहेगा। फिजिकल इनकाउंटर भी हो सकता है उसके साथ। तो कुल मिलाकर ये दिन एहतियात के ज़्यादा हैं, रिस्क लेने के दिन नहीं है 10 और 11 तारीख। हालांकि गुरु से दृष्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी अष्टम चंद्रमा के समय अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माँ की उपासना करें, महाकाली की उपासना करें। अगर आप माता के भक्त हैं तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं, राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पक्षियों को बाजरा डालना भी अति श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि बुध भी आपके लगन में है। तो राहु को प्रभावित करने के लिए, राहु को शांत करने के लिए पक्षियों को बाजरा डालें तो ये उत्तम स्थिति रहेगी। डॉग्स को भी फीड कर सकते, काले कुत्ते को, काले सफेद कुत्ते को फीड करने से भी ये 2 दिन आपके ठीक निकलेंगे। अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें और दोस्त मित्रों के साथ बहस ना करें। डू नॉट आर्ग्यू विद एनीबॉडी। 12 तारीख की बात करें, चंद्रमा दोस्तों गज केसरी राजयोग बनाएगा। हालांकि गुरु 12वें भाव में है, चंद्रमा से केंद्र में है, तो इस गज केसरी राजयोग के कारण आपको कैसा फल मिलता है इसकी बात करते हैं। देखिए, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है इस तरह के योगों में, क्योंकि 9th हाउस भी विदेशी कामकाज से रिलेटेड है, लंबी यात्रा से रिलेटेड है और गुरु 12वें भाव में है। गुरु की राशि में है, शनि और चंद्र दोनों ही गुरु की राशि में होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा है, व्यापार के लिए खास अच्छा है, विदेशी व्यापार के लिए अच्छा है और आपकी लव लाइफ के लिए भी बेहतर ही रहेगा समय। कुल मिलाकर ये चंद्रमा थोड़ा सा आपको संजीदगी से चलने को कहता है। ज़्यादा गंभीर ना हो, किसी की बात को दिल पर मत लगाएं, हल्के में लें। मंगल से भी ये चंद्रमा दृष्ट है। मंगल आपके कार्यस्थल के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, तो कैरियर के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। कैरियर को लेकर आप उत्साहित रहेंगे। कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध लगन में है आपके। बुध का लगन में होना आपको 12 तारीख को कोई अच्छा समाचार
मिल सकता है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो निश्चित तौर से आपको अचानक से कोई खुशखबरी मिल सकती है। विदेशी कामकाज में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं, खासकर 12 तारीख को। और शनि चंद्र योग के कारण आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। कुल मिलाकर ये दिन भी आपके लिए उत्तम है। चंद्रमा भाग्य स्थान में हो तो बेहतर रिजल्ट ही देता है। लग्नेश का भाग्य स्थान में होना धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाती है। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात कर लें। दोस्तों, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 1 और 19 और लक्की कलर रहेगा आपके लिए ऑरेंज। जेम स्टोन्स की बात करें, आपको अक्सर बताते आए हैं, जो पहली बार आए हैं फिर से उनके लिए बता दें। और उनसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, यही आपसे निवेदन है। तो हम बता रहे थे जेम स्टोन्स आपके लिए दोस्तों पर्ल बनता है, जिसे हम सुच्चा मोती कहते हैं। ये चांदी में धारण करना चाहिए प्रेफरेबली, और मंडे के दिन धारण करना चाहिए। दूसरा स्टोन बनता है कोरल, जिसे मूंगा कहते हैं। ये मंगल का स्टोन है। इसे तो आपको धारण कर ही लेना चाहिए अगर आपके कैरियर में अवरोध हैं, कैरियर स्टेबल नहीं है, अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर आपकी हायर एजुकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो भी आपको कोरल, जिसे मूंगा कहते हैं, जरूर धारण करना चाहिए। अगर मंगल केतु के साथ है, राहु के साथ है, या किसी तरह से शनि के से प्रभावित है तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों एक और स्टोन पुखराज। पुखराज दोस्तों जुपिटर का स्टोन है, गुरु का। गुरु आपकी कुंडली में 6ठे भाव के भी मालिक हैं। अगर कर्जे की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा सताती है, अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई भी बीमारी है, बीपी, हार्ट पेशेंट हैं, कोई भी शुगर इत्यादि की किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके ऊपर लिटिगेशन है, बीमारी है, कर्जा है, तो आपको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। अगर गुरु अफिलिक्टेड हैं, राहु केतु के साथ हैं, तो भी पुखराज धारण कर लेना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो पुखराज धारण करना चाहिए और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, केले की पूजा करनी चाहिए और गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें और किसी ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान में दें और भिखारियों को नाखुश ना करें, गरीबों को नाखुश ना करें और एल्डर्स की अवहेलना ना करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, गुरु इससे प्रसन्न होते हैं, आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। अगर किस्मत साथ नहीं देती, ऐन वक्त पर रूठ जाती है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।